धान रोपाने का सीजन स्टार्ट हो गया है और हमारे गांव में कल से धान रोपाना शुरू हो गया है। हमारे घर के पूरब साइड में कल ही 2 व्यक्ति धान रोपे थे और आज जो हमारे घर के पश्चिम साइड वहां पे भी धान का शुभारंभ हो रहा है। धान रोपा रहा है। हमारे गांव में 2 माध्यम से धान रोपाता है। एक है जो जनरल माध्यम जो सब समान तरीका से जो रोपते हैं वो, और एक जो माध्यम है वो श्री विधि माध्यम। तो श्री विधि माध्यम और समान माध्यम दोनों में बहुत अंतर है। श्री विधि में धान रोपाता है तो उसमें एक लाइनिंग और कॉलम और रो के माध्यम से रोपाता है, जिसमें आप देखिएगा तो उसमें आप आसानी से रास्ता बना सकते हैं। जो समान विधि के माध्यम से रोपाता है उसमें कोई रास्ता नहीं रहता, लगे कि वो बहुत गाढ़ा है, और श्री विधि में है जो लगता है कि बहुत छेहर है। तो हमारे गांव में 2 खेत है, 2 खेत में एक श्री विधि और एक समान विधि से धान रोपा रहा है। जो श्री विधि से धान रोपा रहा है हमारे गाँव में वर्ष 2016 से रोपा रहा है, और 16 से एक ही व्यक्ति लगातार ये काम को करते हुए आ रहे हैं और उनका सफ़र आज 10 साल होने वाला है। और अभी हम मौजूद हैं हम अपने चचा के खेत में, और चचा ही हैं वो श्री विधि के माध्यम से रोपते हैं, और जो पहला धान का शुभारंभ करते हैं वो श्री विधि से ही करते हैं। तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे और इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों कुछ बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय है अभिजीत कुमार, और राधे राधे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम समान विधि और श्री विधि दोनों के जो खासियत है वो चीज़ बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे अभी बिहन कवार रहे हैं लोग, और यहाँ जो बिहन कवारते हैं वो पुरुष लोग कवारते हैं, और जो धान जो रोपते हैं वो महिलाओं लोग रोपते हैं। बाकी इधर अभी खेत में देखिएगा तो अभी मूंगी है, इधर खेत अभी तैयार नहीं हुआ है, कुछ ही खेत तैयार हुआ है। और इसमें आप देखिएगा पीछे तक, जहाँ तक इधर देखिएगा तो यहाँ अभी कुछ भी नहीं तैयारी हुआ है, काहे कि भगवान थोड़ा सा लेट शुरू हुए थे। और 2 साल पहले हमारे जो भैया, हमारे जो पूरब साइड है, घर के पूरब साइड, अभी देखिए हमारा घर है सामने, वहाँ पे घर है, और ये घर से पूरब साइड में हम लोग अभी मौजूद हैं। और यहाँ पे भैया जो हैं ये इस साइड में सबसे पहले ही धान रोपते थे। 2 साल पहले वो रोपे थे 14 जुलाई को, लेकिन इस बार 21 जुलाई हो गया है, तो 8 दिन लेट हुआ है धान रोपने में, लेकिन देरी से ही लेकिन हुआ। इसमें जो सबसे बड़ा समस्या है कि धान इतना लेट रोपा रहा है, तो हम लोग सब तो भगवान पे ही आश्रित रहते हैं, लेकिन भगवान लेट बरसे हैं और लाइन पे सब लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि लाइन से मोटर चला के बोरिंग से पानी करके रोपेंगे। लेकिन इस बार ट्रांसफार्मर जल गया, और ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण अभी तक के धान नहीं रोपाया है, लेकिन फिर भी लोग प्रयास किया और भगवान मेहरबान हुए। कल भी बारिश हुआ और परसों भी बारिश हुआ, जिससे आप इस खेत में देख सकते हैं पानी अच्छा मात्रा में है, और धान रोपने के लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो उसमें धान का जो बिहन है वो कबरेगा नहीं। लोग संघर्ष काफ़ी कर रहे हैं, और ये जो धान है हम लोग का साल भर का भोजन होता है, मुख्य भोजन है। और ये धान को तैयार करने में कम से कम 80 से 90 दिन का समय लगता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है गेहूं के मुताबिक। पहले धान को एक कियारी में रोपना है, उसमें अंकुरित होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहन। उसमें ही काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जब बिहन होता है तो उसको कवारना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग कवार रहे हैं। इसको बाद कवार के जोन खेत में रोपना है, वहाँ पे आपको माथा के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब उसको ले जाना है, स्थानांतरण करना है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा है। उसमें भी फिसलन का समस्या रहता है, जैसे पानी है तो वहाँ पे पिछुल सकते हैं, सांप बीच बहुत सारा समस्या रहता है। फिर भी हमारे किसान भाई लोग उस चुनौती को आसानी से सामना करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं, कोई रुकते नहीं है। और हम लोग को जो भी किसान भाई लोग हैं उनको आगे हाथ पकड़ कर सम्मानित करना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए। अगर उन लोग रुक जाएंगे तो हम लोग के जो थाली में भोजन आता है, जिसको बहुत सारे ब्रांड में आता है, जो बिरयानी चावल हो गया और सब चावल हो गया, यहीं से पैदा होता है, इसी खेत से पैदा होता है और जाता है मॉल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो इन लोग का मेहनत रहता है, लेकिन वो मेहनत कोई देखते नहीं, बस थाली में भोजन आता है, सब लोग खाते हैं। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, बात होगा श्री विधि और समान विधि के माध्यम से धान रोपा रहा है उसी पे। तो चलिए हम उस चीज़ पे आप लोग को दिखाते। और ये है जो श्री विधि से धान रोपाया हुआ है, देख सकते हैं इसमें एक रास्ता बना हुआ है, सामने से एक लाइन में रोपा गया है। अगर इधर देखिएगा तो इधर भी एक रास्ता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रोप रहे हैं। ये जो है श्री विधि से रोप रहे हैं, और उधर जो रोप रहे हैं वो समान विधि से रोप रहे हैं। और श्री विधि में खासियत ये है कि इसमें
ज़्यादा पैदावार होता है समान विधि के मुताबिक। और श्री विधि रोपने में लोगों को थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन बस एक या दो लाइन रोपने के बाद लोग आसानी से समझ जाते हैं। और सामने वो भैया हैं, वहाँ पे वो रस्सी लिए हुए हैं, वो रस्सी में कपड़ा बांधा हुआ है, वो कपड़ा लाइनिंग बना हुआ है, वहीं तक रोपना है, वहाँ से वहाँ तक रोपना है। देखिए लोग इधर से उधर चल के रोप रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसमें धान रोपा जाता है। लंबे लंबे प्लॉट में काफ़ी आसानी से धान रोपाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है। और इसमें देखिएगा तो काफ़ी छेयर नज़र आ रहा है, दूर दूर तक लगेगा कि इसमें तो धान है ही नहीं, बहुत कम धान है। और उधर से अब आप लोग उस साइड से दिखाते हैं कि समान विधि से जो धान रोपा रहा है उसमें कितना सारा धान लगेगा, पूरा उसमें लगेगा कि सब है जो एक गाढ़ा धान रोपा हुआ है। और इसमें आप आसानी से चल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, और इसमें पैदावार बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये सरकार का योजना शुरू हुआ था श्री विधि, और बहुत सारे लोग भी इसमें शुरू किए थे, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ दिए। लेकिन हमारे भैया जो हैं ये लगातार इसी माध्यम से धान रोपते आ रहे हैं, और इनका जो सफ़र है वो 10 साल यूं ही कटते गया, किस पता भी न चला। 2016 से शुरू हुआ था कारवा और आज 2026 आ गया है। लगातार इस माध्यम से धान रोप रहे हैं। जब भी वो अपना पहला शुभारंभ करते हैं धान रोपने के लिए तो वो श्री विधि से करते हैं। कहीं ना कहीं श्री विधि से इनका कहना है कि जब श्री विधि से रोपते हैं तो धान अच्छा पैदावार होता है। तो कम से कम जो भी लोग धान रोपने चाहते हैं या नया लोग की खेती में आना चाह रहे हैं तो आप नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, नया तरीका से धान रोपिए। और नया तरीका है श्री विधि, वो तो पौराणिक तरीका है, लोग तो सब लोग रोपते ही हैं, लेकिन आपको श्री विधि के माध्यम से धान रोपना चाहिए। और इससे पैदावार भी ज़्यादा होता है, और इसमें घास जो भी होगा वो आसानी से निकल जाएगा। और श्री विधि से रोप रहे तो इसमें आप मछली पैदा भी कर सकते हैं, काहे कि बहुत सारा रास्ता है। तो ये श्री विधि से रोपने का फ़ायदा है। और नुकसान तो इसमें है ही नहीं। नुकसान में आप समझिए कि जो नया लोग हैं उनको थोड़ा सा रोपने में दिक्कत होगा, वो चीज़ है। बाकी इधर ये खेत भी देखिए, ये खेत में भी तैयार हो गया है। और उधर तक आप दूर दूर तक देखिए तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। लोग यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से सिर्फ बिया नहीं रोपा गया इधर, जिसको बोलते हैं बीरा। और उधर तक देखें तो उधर खेत तैयार हो गया है पूरा तरीका से। वहाँ तक आप जहाँ तक नज़र देखिए लोग काम कर रहे हैं। और ये चाचा हैं जो इनका भी आज शुभारंभ हो रहा है, और इनका खेत में आज समान विधि से धान लग रहा है। और इधर लाडो भी आई हुई है, उसी का खेत है। और ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग जब आते हैं देखने के लिए तो बहुत कुछ सीखने के लिए उनको मिलता है कि कैसे धान रोपाता है और धान का महत्व क्या है। देखिए कितने सारे लोग हैं इधर। और आपको अब जो है समान विधि के खासियत के बारे में दिखाते हैं। ये खेत में समान विधि से धान लगाया जा रहा है, और देखिएगा तो पूरा गाढ़ा है जहाँ तक देखिएगा। और इसमें देखिएगा तो चेयर है। तो ये सब लोग रोपते हैं हमारे गांव में, इस तरह का माध्यम से सभी लोग रोपते हैं। इस खेत में भी लगेगा, उस खेत में भी लगेगा। और लोग देखिए, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि माथा पर बिहन को लेकर जाना रहता है, देखिए वो भाई साहब लेकर जा रहे हैं। तो कितना संघर्ष करना पड़ता है किसान को। और किसान के लिए सरकार को और भी योजनाएँ लाना चाहिए और इनके कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर ये लोग रुक जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। तो जय जवान भी ज़रूरी है और जय किसान भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग रोप रहे हैं। और यहाँ पे हमारे गांव के माताएं और बहनें के द्वारा धान रोपाया जाता है, पुरुषों के द्वारा बिहन करवाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग श्री विधि और समान विधि का अंतर समझ गए होंगे कि इसमें क्या खासियत है। और हमारे भैया जो हैं वो लगातार इस माध्यम से धान को रोपते आ रहे हैं, श्री विधि को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग इस विधि में आए। इस विधि में आएंगे तो कम समय में बड़े बड़े प्लॉट में धान लग जाएगा और आपका समय भी बचेगा और दूना फायदा भी है। लोग किस विधि से धान रोपने का विचार कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि आप लोग भी श्री विधि में वापसी कीजिए। और इसमें श्री विधि में लगाने से सब कुछ फ़ायदा है कि समय भी बचेगा और कम जन में भी धान हाली रोपा जाएगा, लाइनिंग से रोपाएगा। और इसका जो लाइफ है वो भी है और आपको कम लागत में ज़्यादा पैदावार होगा। तो लोग यही चाहते हैं कि कम लागत में ज़्यादा पैदावार हो। तो श्री विधि में आइए। और हमारे भैया जो श्री विधि से रोप रहे हैं इनको सब लोग कमेंट बॉक्स में विचार दीजिएगा कि क्या श्री विधि से सब लोग को रोपना चाहिए या क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो आपको बताए किए थे, लेकिन अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ श्री विधि और समान विधि के चर्चा को हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। राधे राधे।